दो प्रेमियों के बीच यदि ऐसा ना हुआ होता तो आज 17 वर्षीय बालिका आप और हम सबके सामने होती। 7 घंटे तक कपड़े भी नहीं पहनने दिया। आखिर कैसा था वह बेरहम आशिक, कैसा था वह बेरहम प्रेमी। नमस्कार, हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं दैनिक वार्ता। दैनिक वार्ता में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जिस पर एक ऐसी घटना होती है जो पूरे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देती है, पूरे मानवता को शर्मसार कर देती है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ क्या ऐसा भी कर सकता है? आइए पूरी घटना आपको बताते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर के शिवराजपुर इलाके की है, जहां पर एक 17 वर्षीय बालिका शादी में जाने से इनकार कर देती है। तो आखिर बवाल क्या हो गया? उसके माता पिता बहुत बार कहते हैं कि नहीं बेटी, हम शादी समारोह में जा रहे हैं, तुम भी चलो। लेकिन लड़की जाने के लिए ना ही कर देती है कि नहीं पापा, मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे 12वीं की एग्जाम है और मुझे तैयारी करनी है, मेरे पेपर आने वाले हैं। और वह नहीं जाती है। जब वह नहीं जाती है तो घर वाले उसको अकेला नहीं छोड़ देते हैं। घर वाले ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, बेटी का एग्जाम है, नहीं जा रही है तो ना जाए। तो उसके लिए पारिवारिक एक 5 वर्षीय बालिका को भी उसके साथ रख देते हैं, और पास पड़ोस में भी उसके परिवार के लोग, कई सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण उनको चिंता नहीं होती है। इलाके में भी कई सारे लोग उनकी जान पहचान के रहते हैं, और परिवार भी और अन्य परिवार भी, पारिवारिक लोग भी अगल बगल उनका घर था जो रहते थे, इसलिए उसको छोड़कर वो निमंत्रण में चले जाते हैं। और निमंत्रण में जैसे ही वो चले जाते हैं तो लड़की शाम का समय देखती है और शाम को फोन करती है अपनी प्रेमी आशिक को, और कहती है कि तुम, आज मैं घर पर अकेली हूँ, मेरे पापा मम्मी है नहीं है, तुम मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। लड़का जब ये फोन करता है तो वह सुनता है कि आखिर मुझे मिलने जाना है, तो वह भी अपने साथी दोस्तों से बताता है कि मेरे पास ऐसा फोन आया हुआ है मेरी प्रेमिका का और मुझे मिलने के लिए जाना है, तो मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा मिलने जा रहा हूं। तो उसके कई सारे लोग, उसके दोस्त साथी यार भी उसको सजेशन देते हैं कि तुम पहली बार मिलने जा रहे हो, कुछ गोलियां टैबलेट्स ले लो जो कि शरीर को स्फूर्ति प्रदान करेंगी, बल प्रदान करेंगी, शक्ति प्रदान करेंगी, और ऐसा लेकर जाओ तब अच्छा लगेगा। और ऐसे चले जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वो भी दवाइयों को ले लेता है, और दवाइयां ऐसी जो इस समय कानूनी रूप से वैध भी नहीं है, जो शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। ऐसी दवाइयों को वह ले लेता है। वह सिर्फ एक दवाई को नहीं लेता है, वह कई दवाइयों को ले लेता है, और उसको खाने के बाद उन दवाइयों को लड़की के घर पर पहुंच जाता है। समय था 8:30 बजे का। जब वह घर पर पहुंचता है, लड़की अकेली थी, छोटी बच्ची उसके साथ थी जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष बताई जा रही है। तो जैसे वो घर पर पहुंच जाता है तो उसका स्वागत लड़की करती है और उसको बुलाती है, बिठाती है, और चाय बनाने के लिए चली जाती है। और जो एक 5 वर्षीय बालिका उसके साथ थी सहयोगी के रूप में, उसको उसने फोन दे दिया कि लो तुम फोन देखो। और फोन देखते देखते वह 5 वर्षीय बालिका सो जाती है। तब इन प्रेमी आशिकों को एक अच्छा मौका भी मिल जाता है। दोनों चाय वगैरह पीते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद आपसी संबंध भी बनाते हैं। जब रिलेशन में आते हैं तो लड़का इतनी दवाइयों को ले लेता है कि उसके पास अचानक से स्फूर्ति प्रदान हो जाती है, और उसको इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपना आपा खो बैठता है, और दोनों में संबंध बनता है। आपसी सहमति से बनता है, क्योंकि लड़की ने ही बुलाया, तो इसको हम कह सकते हैं कि आपसी सहमति से संबंध बना। और एक बार नहीं, कई बार संबंध बनता है, और लगभग 7 घंटे तक लड़की ने कपड़े तक नहीं पहनने दिए। ऐसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये पूरी घटना समझ आती है। जब पूरी घटना यहां तक हो जाती है तो अभी पूरी घटना समाप्त नहीं होती है, इसके कई पक्ष निकल कर सामने आते हैं। आखिर हुआ क्या, मामला पूरा कैसे हुआ? जब 7 घंटे उसने कपड़े नहीं पहनने दिया, तो आखिर आप सोच रहे होंगे कि वह, उसकी मौत कैसे हुई? तो उसकी मौत इस वजह से नहीं हुई कि क्योंकि उसने पावरफुल गोलियां खा ली थी। उसकी मौत किसी अन्य कारण से होती है।
सभी पक्ष आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो लगभग 7 घंटे तक उसने कपड़े नहीं पहनने दिए और उसने संबंध बनाए, और उसके बाद लगभग 3:30 बजे लड़की उसको विदा करती है और वह चला जाता है। और यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अंततः जब सुबह परिवार के लोग, घर के लोग यहाँ पर आते हैं कि चल उनका निमंत्रण पूरा हो जाता है, और सुबह आते हैं तो देखते हैं उसके माता पिता पारिवारिक लोग जब देखते हैं कि सुबह चारपाई वहां पर पड़ी थी आंगन में, और आंगन में ही लथपथ बेटी पड़ी होती है और कुछ कपड़े नहीं पहने होते उसने, तब ऐसी अवस्था में देखकर जो पुरुष वर्ग होता है वो पीछे हट जाता है और वो सम्मान करता है। और जो माताएं होती हैं वो आगे आकर तुरंत कपड़े को ढकती हैं और देखती हैं, सिर को सहलाती हैं और देखती हैं, हाथ पैरों को देखती हैं कि कैसे उनके हाथ पैर क्या कर रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। तो देखती हैं और पाती हैं कि हाथ पैर तो एकदम सुन्न हो चुके हैं, पूरी तरह से जकड़ जा चुके हैं, और बेटी की शरीर पर अब जान नहीं रही। जब ऐसी पूरी घटना को देखती हैं तो वह तुरंत से हल्ला मचाती हैं और फिर वो बताती हैं, तो पुरुष वर्ग बाद में आता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, ढके जाते हैं, शरीर को ढका जाता है, और तुरंत वह फिर कोतवाली में फोन करते हैं, जिससे कल पूरे बल के साथ वहां पर पुलिस पहुंचती है। और पुलिस वर्ग जब वहां पर पहुंचता है, पूरा प्रशासन पहुंच जाता है, हुजूम लग जाता है, तो उसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। और बॉडी को पोस्टमार्टम में भी एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आती है जिसने फिर से सोचने पर आपको मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे उस बच्ची की मौत हो गई। जब पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस पर सामने आता है कि बच्ची की जो मौत है वह कोई संबंध बनाने से नहीं हुई है, उसकी मौत ठंड लगने से वजह से होती है। और जो लड़का रहता है वह उसको कपड़े नहीं पहनने देता है, जिसके कारण से उसको ठंड लग जाती है। हालांकि उसने ठंड ना लगे जिसके लिए उसने आग जलाने का भी इंतजाम किया, लेकिन अंततः उसको ठंड लग जाती है। यह कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है। जब यह मामला पूरा सामने आता है तो फिर इसके और पक्ष निकलते हैं सामने। जब पूछताछ की जाती है कि और घर में कौन था, तो वो जो छोटी बच्ची थी उससे पूछताछ की जाती है और वह बताती है कि बुआ ने मुझे फोन दे दिया था, मैं फोन देखने लगी, और बुआ जो थी, एक व्यक्ति आया था, उसको चाय बनाने किचन में चली जाती हैं और चाय बनाती हैं, चाय पिलाती हैं, और मैं फोन देखते देखते सो जाती हूँ। वह जब पूरी घटना बताती है तो पुलिस जो होता है, प्रशासन जो होता है, डीसीपी पश्चिम राजेश किशोर की रिपोर्ट आती है और उन्होंने यह बताया, प्रशासन ने यह बताया कि उसकी मौत जो होती है वो ठंड लगने से होती है। और प्रशासन उस बच्चे से पूछताछ करता है, और जब पूछताछ करता है तो उससे मालूम पड़ता है कि एक लड़का भी यहाँ पर सामने आया था। तो उस जगह पर पुलिस को एक फिर से सुराग मिल जाता है और पुलिस फिर से उस जगह को खोजने लगती है कि वह लड़का आखिर कहाँ का था। निवादा गांव का एक ऐसा लड़का जिसका नाम कुलदीप कुमार था उर्फ शोभित कुमार था, उसको उठाती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो वह पूरा पुलिस को यह बताता है कि लड़की ने मुझे फोन किया था और मुझे बुलाया था कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मुझसे तुम मिलने के लिए आ जाओ, और इसलिए मैं उससे मिलने के लिए चला जाता हूँ। मैं स्वास्थ्यवर्धक कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी खा लेता हूँ, जिसके कारण से दोनों में हम संबंध भी बनाते हैं आपसी सहमति के द्वारा। और जब मैं 3:30 बजे सुबह हो जाती है तो वो लड़की मुझे कहती है कि अब तुम चले जाओ, सुबह हो गई है। इसलिए मैं उसके घर से वापस अपने यहाँ आ जाता हूँ, और जब मैं वहां से निकलता हूँ तो जो लड़की थी वह पूरी तरह से सुरक्षित थी, अच्छी थी, उसने ही मुझे विदा किया है। ऐसी पूरी घटना बताती है तो फिर से एक नया सवाल सामने आता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हो गई, कैसे वह इस बच्ची जो 17 वर्षीय बालिका थी वह इस दुनिया में नहीं रही। फिर से यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह होता है कि यदि वह सही सलामत छोड़कर आया था तो आखिर उसकी मौत कैसे हुई। क्या उसके परिवार वाले जो वहां पर आए हुए थे सुबह उन्होंने देखा और वह इस घटना को उनको मालूम हुई और वह सहन नहीं कर पाए, क्या उन्होंने ऐसा कर दिया, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने जिसने इस घटना की जानकारी ले ली और उसके जाने के बाद आकर उसको यहाँ पर निपटा दिया।
तो यह दो तीन प्रश्न चिन्ह फिर से इस घटना पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर ये पूरी घटना हो सकती है। उसको गिरफ्तार करती है पुलिस और उसको अभी इस समय की घटना, इस समय की रिपोर्ट है कि रविवार को उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, कुलदीप कुमार उर्फ शोभित को, और उसको जेल भी सुसंगत धाराओं में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का मामला भी उसके ऊपर दर्ज किया जा चुका है और उसको जेल भेजा जा चुका है। लेकिन ये जो और सवाल हैं, ये प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि आखिर एक्चुअल में दोषी कौन है? क्या वह बालक दोषी है या फिर दोनों की सहमति से संबंध बने? हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने ऐसा कहा कि इस पर सहमति की कोई बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बच्ची जो थी वो नाबालिग थी, इसलिए इस पर उसकी सहमति ना सहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके ऊपर मामला दर्ज किया जा चुका है। लेकिन ये जो दो और सवाल हैं ये भी खड़े होते हैं कि आखिर यह घटना कैसे अंजाम दिया गया है। तो इसकी अभी जांच चल रही है। अभी की अपडेट यही है कि उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। आप इस पर अपने राय क्या सोचते हैं, यह कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सोशल मीडिया में कई सारे लोगों ने यह भी लिखा कि आपसी सहमति से बना है तो लड़की की क्या गलती है। फिर दूसरी बात, कई सारे लोग यह भी लिखते हैं कि परिवार वालों को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था अकेले, घर वालों को ध्यान देना चाहिए था। तो आप इस पर अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। और एक यह ऐसी घटना है जिसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है और आपको भी इस घटना से दिशा निर्देश ले लेने चाहिए कि आखिर समाज अब कहां से कहां बदल जा चुका है। तो अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे थे दैनिक वार्ता।